Hello students, good morning. Today we will discuss about formula in Excel. और जो फार्मूले होते हैं एक्सेल के अंदर वो हमारे मेनली तीन तरह के होते हैं। एक तो वैल्यू फार्मूला जो केवल वैल्यू पे काम करते हैं, एक टेक्स्ट फार्मूला जो केवल टेक्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है उस पे काम करते हैं, और कुछ फार्मूले होते हैं हमारे पास लॉजिकल फार्मूले कि मतलब वो इनबिल्ट नहीं होते, बने बनाए नहीं होते, उनके लिए हमको कोई लॉजिक खुद का क्रिएट करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और हम इसको ओपन करते हैं यूजिंग कमांड। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर चुके थे। इसमें सेल कितनी होती हैं, इसमें रो कितनी होती है, इसमें कॉलम कितने होते हैं, और हमने सेल रेफरेंसिंग के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि हर एक सेल का एक नाम होता है। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं एक फार्मूला सम, मतलब कि वैल्यू को ऐड कराने के लिए। मान लो यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यू हैं, जैसे 45 है, 67 है, 21 है, और इन तीनों वैल्यूज़ का मैं एडिशन कराना चाहता हूँ, सम कराना चाहता हूँ। तो एक्सेल के पास सम कराने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो इसमें फ़िलहाल हम यूज करेंगे अपना फार्मूला। तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमेशा इक्वल टू आता है, और आपको पता है इक्वल टू का जो साइन होता है वो जो आपका रिजल्ट होता है उसको जनरेट करता है। उसके बाद होता फार्मूले का नाम कि आपको सम कराना है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर इनबिल्ट सम, जैसे हम लिखने जाते हैं तो इसके अंदर लिस्ट आती भी रहती है। अगर आप चाहो तो पूरा लिख लो SUM, नहीं तो आप एरो की से उस फार्मूले को सेलेक्ट करके और टैब की प्रेस कर दो। टैब की प्रेस करने से क्या होता है कि जो ब्रेसेस होती है हमारी, जो पेरेंथीज होती है, ये ओपन हो जाती है और इसके अंदर जो भी पैरामीटर है। अब देखो जैसे ही हमने फार्मूला यूज किया है, इसके नीचे इसका एक सिंटेक्स आया है कि इसके अंदर हमको डालना क्या है। इसके अंदर लिखा सबसे पहले नंबर 1, उसके बाद कोमा नंबर 2, उसके बाद कोमा, उसके बाद डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप जितने मर्जी हो आप इसके अंदर नंबर डाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले जो फार्मूला होता है उसकी पेरेंथीज के अंदर हम दो चीज़ें ऐड करा सकते हैं। एक तो भाई उसको वैल्यू के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, एक रेफरेंस के थ्रू। दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो वैल्यू के थ्रू पहले करते हैं कि कॉल बाय वैल्यू। इसके अंदर क्या आता है, हमको डायरेक्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। भाई 45 है, 67 है, कोमा और 21 है। उसके बाद आपको ये जो आपकी ब्रेसेज होती है ये आपको क्लोज करनी पड़ेगी और एंटर। तो इसने इन तीनों वैल्यूज़ का सम जनरेट कर दिया 133। अब देखो मैंने जो फार्मूला था मेरा यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू एंटर कराई है, मतलब इसकी जो पैरामीटर है उनमें डायरेक्ट वैल्यू डाली है, न कि सेल का नाम। अब देखो दिक्कत मेरे को ये है, अगर मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 45 की बजाय मैं 100 कर देता हूँ, तो देखो फार्मूले के अंदर कोई फ़र्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सेल का तो नाम लिया ही नहीं था, रेफरेंस तो मैंने लिया ही नहीं था, मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू इसके अंदर डाल दी। तो अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ पे चेंज कराओगे, और यहाँ पर मान लो आपने
45 की बजाय 95 डाल दिया, तो ये इन तीन वैल्यू का सम होगा, न कि इनका। ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं फार्मूले के पैरामीटर के अंदर। उसका फ़ायदा ये है कि हम जैसे कैलकुलेशन करानी पड़ती है कई बार, जैसे 2 या 3 वैल्यू को जोड़ के उसके बाद उसको 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड करना पड़ता है, या कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू हम डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन अगर हम यही काम रेफरेंस, सेल रेफरेंस के थ्रू करते, रेफरेंस का मतलब होता है सेल का एड्रेस, आप डायरेक्ट वैल्यू मत लिखो, यहाँ लिखो सम, और यहाँ पर इस सेल का नाम, आपको पता है सेल का नाम क्या है, ए और 1, A1, उसके बाद कोमा, उसके बाद B1, या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो सेल पे, या खुद अपना मैनुअली लिख सकते हो। उसके बाद सेल है मेरी C1, और ब्रैकेट को क्लोज करा दो और एंटर। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर वैल्यू मैं इन सेल के अंदर चेंज कर देता हूँ तो देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर 178 होना चाहिए। ये देखो, ये फ़ायदा। हमको फार्मूले के साथ अब कुछ नहीं करना है, अगर कुछ चेंज है वैल्यू के अंदर तो जैसे ही हम चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तीनों के अंदर चाहे तो कुछ भी करके देखो, तीनों के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो फार्मूला था मेरा, इन तीन वैल्यू को ऐड कराने का, सम कराने का फार्मूला था। दो तरीके से हम इसको कर चुके हैं। अगर मान लो आपको फार्मूले का नाम नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि इन तीनों वैल्यू को अगर हम प्लस कर दें तो भी इसका रिजल्ट आ सकता है। मान लो फार्मूले के नाम तो याद रखना पड़ेगा आपको, भाई इसका नाम सम नाम से होता है, ऐड नाम से करोगे तो आपको पता है कोई फार्मूला नहीं होता इसके अंदर। देखो और नहीं है तो ये एरर देगा। अपना फार्मूला तो आप बाय फोर्स तो नहीं लगा सकते। तो इसका दूसरा तरीका है कि आप ऑपरेटर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। जो ऑपरेटर होते हैं हमारे, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शंस, या जो डिवाइड का सिंबल्स होता है, तो उसके थ्रू भी हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ब्रैकेट लगाओ तो आपकी मर्जी है, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फार्मूले बिना फार्मूले के नाम से इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप करोगे A1 प्लस, अब यहाँ पर जो है ना मैंने ऑपरेटर यूज किया, प्लस ऑपरेटर यूज किया है, तो इसीलिए आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद B1 प्लस C1 और एंटर। काम अब भी ये फार्मूला वही करेगा, चाहो तो चेंज करके देख लो वैल्यू, देखो काम तो अब भी कर रहे हैं। तो एडिशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो एडिशन है, ये जो सम है, ये फार्मूला आप मतलब रेंज के थ्रू नहीं कर सकते। जो पैरामीटर में वैल्यू है आपको प्लस का ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, कोमा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोमा आप केवल फार्मूले का नाम होगा तभी आप कोमा यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। कोमा और रेंज दोनों तभी यूज करोगे तब आप फार्मूले का यूज करोगे, फार्मूले के नेम का यूज करोगे, तब आप यूज कर सकते हो, ऑपरेटर के थ्रू नहीं। ऑपरेटर के अंदर तो बस केवल सेल का नाम, जो सेल का रेफरेंस है, आप केवल वही डाल सकते हो। एक और मेथड सम कराने का, मान लो यही वैल्यू है आपके पास या कुछ और ज़्यादा वैल्यू है, मान लो ये 4 वैल्यू है मेरे पास, इनका सम कराना है। तो देखो एक तो तरीका यही है कि आप इक्वल टू लगाओ, सेल का नाम दो, प्लस ऑपरेटर यूज करो, B1 C1 प्लस D1 ये डालो, या सम का जो फार्मूला होता है आप उससे कर लो। इसके अंदर क्या होता है, एक तो तरीका मैंने बताया था कि आप A1 कोमा B1
कोमा C1 कोमा D1 और एंटर। अब देखो ब्रैकेट ना भी बंद करोगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। जैसे टैब प्रेस करते हैं तो जो पहले वाली ब्रैकेट जो ओपन ब्रैकेट होती है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, तो एंटर के साथ लास्ट वाली ब्रैकेट ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाती है। अगर आप ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो फार्मूला बार के अंदर जाके लास्ट में अपने आप ये बंद हुई। उसके बाद एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है, जहां पे आप बार बार गलती करोगे और आप कंफ्यूज भी होगे। अगर आप देखो यहाँ पर डबल क्लिक कर देते, यहाँ पर देखो सिंगल क्लिक है फिलहाल, तो यहाँ पर 102 जो वैल्यू है आपको वो दिखा रहा है। अगर यहीं पे आप डबल क्लिक कर दोगे तो जो फार्मूला इसके अंदर लगा है वो शो करा देगा। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, देखो कर्सर ये जो आई बीम है या कर्सर है, अगर आपका बीच में है और आपने गलती से कहीं और क्लिक कर दिया तो देखो सेल का नाम आ जाता है। तो इस चीज के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इससे पीछा आपको कैसे छुटाना है। सबसे पहले आप या तो कर्सर को यहीं पे लास्ट में क्लोज क्लिक कर दो, और नहीं तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है अपना फार्मूला बार में जाके क्लिक करो, यहाँ ऐड कर लो, यहाँ लास्ट में क्लिक कर दो और एंटर कर दो। उसके बाद जो एडिटिंग आपको करानी है, तो जहाँ पर आप एडिटिंग कराओगे कर्सर अपना पहले वही रखो यहाँ, उसके बाद जो भी चेंज कराना वो। अब देखो मान लो अब मैंने हर एक सेल का नाम दिया, कोमा लगा के हर सेल का नाम दिया। मान लो ये 20-30 वैल्यू होती तो भाई काफ़ी टाइम लगता है मेरे को लिखने में, A1 B1 C1 D1 E1 कुछ इस तरह से, कुछ काफ़ी टाइम लगता। तो देखो यहाँ पर वैल्यू मेरी सारी लगातार है, कंटिन्यू है, A1 B1 C1 मतलब रो एक ही है, कॉलम चेंज है, लेकिन है सारे एक सीक्वेंस में। आपको कोई वैल्यू बीच में खाली नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि सारी फिल हैं, A1 से लेकर D1 तक कंटिन्यू वैल्यू हैं आपकी सेल के अंदर, उन सब का आपको सम कराना है। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप एक रेंज बना लो, रेंज के थ्रू आप काम करो। रेंज का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि A1 से लेकर D1 तक, मतलब आपको B1 C1 बीच में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेल का रेफरेंस दे दो। अब भाई सम किसका कराना है, A1 से लेकर, यहाँ पर यूज करूँगा मैं कोलन, और कोलन का मतलब होता है 2। अब भाई यहाँ से लेकर मतलब कि यहाँ से जो से होता है ना, वो इसका मतलब होता है कोलन का, कि यहाँ से कहाँ तक, जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट सेल आपकी जहाँ तक आप सम कराओगे, आपको वो सेल रेफरेंस यहाँ पे एंटर करना है D1। ओके, और अब आपको लास्ट में यहाँ पे जाके कर्सर जब आपका यहाँ होगा तब आप करोगे एंटर। देखो यहाँ पे क्या आया, एक रेंज आई A1 से D1 तक सबका सम। और ये नहीं कि उसने A1 और D1 का ही सम किया, देखो सभी वैल्यूज का सम है। चेंज चाहिए यहाँ कर लो, बेशक से चेंज करके देख लो। ये देखो जो भी आप अपडेट कराओगे वैल्यू, तो उसका आपको अपडेशन रिजल्ट में ऑटोमेटिक दिखा देगा। ओके, या फिर मान लो रेंज में आप कंफ्यूज हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सम लिखो, ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद है ना माउस को पकड़ के ड्रैग करके, मतलब माउस से सिलेक्ट कर दो, तो भी देखो वही रेंज आई है। या फिर जैसे आपने पता जब मैं कोमा लगाता था तो मैं या तो सेल पे आप क्लिक कर दो, माउस से कोमा लगा के दूसरी पे क्लिक कर दो, कोमा लगा के तीसरी पे क्लिक कर दो, तो देखो सेल का नाम अपने आप आ जाता था। इसी तरह से जब मैंने पूरा सिलेक्शन एक साथ कर दिया तो देखो रेंज बन गई अपने आप ऑटोमेटिक। A1 से लेकर D1 तक सभी वैल्यू का सम हो। इसमें चाहे आप बीच से वैल्यू डिलीट कर दो, तो जो भी ब्लैंक सेल आती है और फार्मूले में आती है तो ऑटोमेटिक उसका मतलब 0 होता है कि भाई इसमें नल वैल्यू है, कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है। बेशक से चाहे डिलीट कर दो इनको। अब देखो अगर लिखते जाओगे तो ऑटोमेटिक उनको ऐड कराता जाएगा। देखो ओके, तो ये कुछ तरीके हैं एडिशन कराने के। या फिर एक तरीका और है,
मान लो ये सारी वैल्यू है यहाँ पे, और आपको इन सब का सम कराना है। ना तो आपको फार्मूले का नाम पता है, ना आपको ऑपरेटर से आता है। तो होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है ऑटो सम। अब तक देखो मैंने फार्मूले का नाम लिखा तो माउस से सिलेक्ट कर दिया तो रेंज अपने आप ले ली। लेकिन अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो ना तो आपको इक्वल टू लगाने की ज़रूरत है, ना आपको सम लिखने की ज़रूरत है, ना आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ भी आपका कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यू होंगी वो ऑटोमेटिक उन सब की रेंज ऑटोमेटिक उठा लेता है। इसीलिए इसका नाम है ऑटो सम, ऑटोमेटिक सम। देखो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू लिख दी और जहाँ पे आपको एडिशन कराना है वहाँ पे आपको कर्सर रखना है, मतलब आपकी वो सेल जो सेलेक्ट हो, उसके बाद बस यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो अपने आप इक्वल टू लगा, सम अपने आप लिखा गया, रेंज अपने आप आ गई, बस आपको एंटर करना है। ये लो अब भी वही काम हुआ। देखो ऑटोमेटिक अपडेशन हो रहा है। तो ये सारे तरीके मेरे पास सम करने के हैं, जो भी मर्जी हो आप कर सकते हो। और हर जितने भी मैंने अभी तक आपको फार्मूले इनका जितने भी टाइप्स बताए हैं, जितने टाइप्स आप सम कर सकते हो, उस हर एक टाइप्स की अपनी एक अलग वैल्यू है, मतलब उसका खुद का एक अलग ही फीचर है। अब ऑटो सम देखो आपको पता केवल आप वहीं कर सकते हो जहां आपकी वैल्यू कंटिन्यू में, मतलब आपके पास कोई रेंज होगी। आप इस तरह इन वैल्यू का ऑटो सम नहीं करा सकते। एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है, एक वैल्यू यहाँ है। अगर आप इन तीनों वैल्यू को यहाँ जोड़ना चाहते तो आप ऑटो सम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू लगातार नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, सेम रो में नहीं है, तो आप ऑटो सम नहीं करा सकते। किसका करेगा ऑटो सम? किसका? सम लिख दिया लेकिन इसके पास देखो रेंज नहीं है, एंटर करोगे तो आपको पता है कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं, एरर देगा आपको कि भाई सम नाम का जो मैथ फंक्शन है उसको कम से कम एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब आपको बस एक ही मेथड से यूज कर सकते हो। अपना जो सेल है उसको सेलेक्ट करो, कोमा लगाओ, दूसरी सेल कोमा, तीसरी सेल, यही एक तरीका है। जो भी वैल्यू चेंज करोगे वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ओके, तो ऑटो सम की अपनी एक वैल्यू है। और जैसे कई बार क्या होता है कि मेरे को 4 नंबर जोड़ के 4 सेल का जो वैल्यू है उनको ऐड करा के लास्ट वाली 2 सेल की वैल्यू उनमें से माइनस करानी है। तो देखो सम का फार्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि सम का फार्मूला तो केवल एडिशन का काम कर सकता है, वो तो सबको जोड़ सकता है, माइनस नहीं कर सकता वो। चलो माइनस करने से पहले एक बार माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये फार्मूले और एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सेल 2003 वर्जन तक आपके पास 4 फार्मूले मेन थे। सम जो सम का काम करता था, सब्ट्रैक्शन जो आपका माइनस का काम करता था, सब्ट्रैक्शन का काम करता था, मतलब SUB नाम से फंक्शन होता था 2003 के अंदर। मल्टीप्लाई के लिए MUL नाम से फंक्शन होता था जो मल्टीप्लाई का काम करता था। डिवाइड के लिए DIV नाम से फंक्शन होता था जो डिवाइड का काम करता था। लेकिन 2003 के बाद जब 7 वर्जन आया तो उसके अंदर मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन का और डिवाइड का तीनों फार्मूले हटा दिए गए, रिमूव करा दिए। और उन फार्मूले, वो जो फार्मूले थे वो रिमूव हो गए। तो उन चीज़ों को, जैसे सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है, इन चीज़ों को हम केवल ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने आपको ऑपरेटर के थ्रू भी करके दिखाया था, प्लस माइनस। तो जो भी चीज़ें हैं, माइनस है या डिवाइड है, केवल ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। हाँ, मल्टीप्लाई का एक फंक्शन है 2010 जो 7 है उसमें भी है और 2010 में भी है। प्रोडक्ट नाम का एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक रेंज की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मान लो ये वैल्यू है मेरे पास, इनको सब्ट्रैक्ट कराना है तो आपको लिखना पड़ेगा फार्मूले का, मैंने पहले कह दिया कोई नाम है नहीं, देख लो चाहे SUB, इस नाम से तो कोई फार्मूला ही नहीं है, ना सब नाम से ना सब्ट्रैक्शन नाम से। ये सब टोटल है या सब्स्टिट्यूट है, ये आपके अलग फार्मूले होते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का काम नहीं करते। तो देखो कोई फार्मूला तो है नहीं, तो माइनस कराने के लिए आपको क्या करना है, अपना ऑपरेटर जो होता है उसको यूज करोगे।
जैसे B3 माइनस C3, कि B3 में से C3 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये होगा 13। ओके, इसी तरह मल्टीप्लाई का है भाई, ये सेल के अंदर वैल्यू है, 4 वैल्यू हैं, इनको मल्टीप्लाई कराना है। तो देखो, या तो आप मल्टीप्लाई कराओगे, जो हमारा स्टार का सिंबल होता है, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है स्टार जैसा, इसके थ्रू करा लो। एंटर कर दो, B6 D6 इंटू C6, 2 5 10 और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। ओके, चेंज करके देख लो, सेम काम है, काम भी करेंगे ये। ओके, हर भाई यहाँ पर आप 0 डाल के देख लो, आपको पता है किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। ओके, इसी तरह हाँ, मल्टीप्लाई के लिए एक फार्मूला है, मैंने बताया था आपको कि प्रोडक्ट नाम का एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट PRODUCT। इसके अंदर हम ना मल्टीप्लाई के जो ऑपरेटर उसका बिना यूज किए भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है फार्मूले का नाम है तो हमको ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती है। ये देखो, इसमें हम एक रेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो, इसी तरह डिवाइड आपको करना है, तो जैसे कि 2 वैल्यू हैं, जैसे 50 है और एक हमारे पास है 5। 50 को 5 से डिवाइड करना है तो आपको पता है जो भी रिजल्ट आता है वो जो आपका भागफल होता है वो आता है इसके अंदर। जैसे कि इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, उसको डिवाइड, ये जो आपका स्लैश सिंबल होता है ये डिवाइड का काम करता है, और सेकंड वैल्यू D9, मतलब C9 के अंदर जो वैल्यू उसको D9 से डिवाइड करना है। एंटर, देखो 10, या कोई ऐसी वैल्यू डाल दें 7, तो आपको पता है 7 से भाग नहीं होता, लेकिन पॉइंट के बाद जितने भी आएंगे वो पॉइंट के बाद की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आपको बस 2 ही पॉइंट तक चाहिए था और बाकी नहीं चाहिए था, तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो इनको। यहाँ से डिक्रीज डेसिमल, केवल 2 पॉइंट तक आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो, जब भी हम डिवाइड कराते हैं तो 2 रिजल्ट होते हैं, एक तो होता है भागफल और एक होता है शेषफल। अगर आपको भागफल चाहिए तो आप यूज करोगे इस सिंबल का, जो स्लैश सिंबल है, जो स्लैश ऑपरेटर है उसका। आपको शेषफल निकालना है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो आपको चाहिए, तो आप यूज करोगे मोड नाम के फार्मूले का। जैसे अगर 52 को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या रहेगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोड। एक फार्मूला होता है मोड, वो आपको रिमाइंडर जो रिजल्ट आएगा उसको बताएगा। तो फर्स्ट वैल्यू, इसके अंदर डिवाइड का सिंबल नहीं आएगा, जो स्लैश का सिंबल है वो नहीं आएगा, कोमा आएगा यहाँ पे। इसमें देखो नीचे लिखा भी है कि नंबर जिसको आपको डिवाइड करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे है कोमा, डिवाइजर, भाग किससे करोगे, वो ये 6 और एंड। अगर 52 को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 4 आता है। ओके, तो ये थे कुछ फार्मूले। इसी तरह से आगे जितने भी काम आएंगे, जो फार्मूले लॉजिकल भी आएंगे, टेक्स्ट फार्मूले भी आएंगे और वैल्यू फार्मूले भी, वो हम टॉपिक के साथ करते रहेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।